नहीं, मैंने बेसिकली ये कहना कि चैलेंजेस क्या होते हैं किसी और कंट्री के। यहाँ पर आप जब compete करते हैं तो आप अपने जैसे लोगों से compete करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आप मल्टीपल फिशेस के साथ compete कर रहे होते हैं। तो यू बिकम ओशन फिश। देन एक दरिया की फ़िश से और ओशन की फ़िश में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कि आप उनके लेवल के आएँ कि आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकें। एवरी टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड। सो सऊदीया में एक कॉन्सेप्ट है, हर 2 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 2 साल में आपकी प्रमोशन नहीं होती देन यू आर वेस्टिंग योर। आई एम नॉट श्योर इट्स एप्लीकेबल हेयर और नो, बट देयर ऑफ कोर्स। एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं 2 साल में काम कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे कोई और पोजीशन पे काम करना है तो मैं वो उस दिन से शुरू कर देता हूँ जिस दिन मुझे वो चेंज मिला। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर पे काम कर रहा हूँ तो मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे उसी वक्त काम करना शुरू कर देता हूँ ताकि इनको लगे कि यार ये तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट हाउ यू अचीव। राइट नाउ आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड एआई स्ट्रैटेजी in Cloud Solution, the company of more than 1,000 people. Out of them 50% are software developers, QAs हैं और ये सारे लोग हैं। और हमने स्टार्ट की थी तो हम 4 लोग थे। सो 4 से हम पहुंच गए ऑलमोस्ट 1,000 लोग। जब मैं पहले दिन गया तो उन्होंने बोला तुम्हें फॉर ईच लूप लिखना आता है। फॉर ईच लूप, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या होगा। द पर्सन इंटरव्यूड मी वॉज नॉट द पर्सन हु वॉज वर्किंग देयर। तो उन्होंने कोई बंदा हायर किया था जिसने मेरा इंटरव्यू करना था ताकि मैं वहाँ चले जाऊँ। वो एक 4 लोगों का डिपार्टमेंट था। एक हॉस्पिटल के अंदर हम काम कर रहे थे। अगर सॉफ्टवेयर बना दें आप किसी तरीके से, उनको लगता था कि एक पुराना सॉफ्टवेयर लेके उसको कॉपी करके नया बना देंगे तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। कॉपी पेस्ट तो नहीं चलती ना, आपको चीज़ें बनानी है, नई टेक्नोलॉजी बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आपने। तो 4 से 1000 का सफ़र वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और उसके अंदर आपके पास ये भी है प्रॉब्लम कि आपको compete करना है कि आपकी रिप्लेसमेंट वो वहीं से भी तो ले सकते हैं ना। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई चाइनीज़ आपके साथ काम करने लग जाए और वो ऐसे हल्के हल्के आपका बॉस बन जाए तो आपको लगेगा नहीं यार ये चाइनीज़ आ गया, मैं तो कोई और हूँ। एक सिंपल मेथडोलॉजी है, रिगार्डलेस ऑफ मेरिट। हम मेरिट की बात ही नहीं करें, हम बात करें कि ऑड मैन तो हमेशा लगेगा ना किसी को भी। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है। राइट, तो बस की सीट कोई ले लेता है आपकी जगह पे तो आपको बुरा लगता है ना। अगर कोई बस की आपकी जगह, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो बाहर तो आपको बहुत ज़्यादा कम्पीट करना। अब किया कैसे, हेल्थ केयर नॉलेज। तो आप गए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अभी मैं एज अ डोमेन एक्सपर्ट काम करता हूँ। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई मेडिकल साइंस मैंने पढ़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस से गए। सो द ओनली वैल्यू आई गेट इन ऑल द मीटिंग इज़ ड्यू टू हेल्थ केयर डोमेन। अगर मैं .NET डेवलपर होता या जावा डेवलपर होता शायद नहीं, तो मैं कोने में बैठे काम कर रहा होता और मेरा बॉस खुश होता कि तुम वहीं बैठे रहो, काम करते रहो। राइट, क्योंकि डेवलप कर रहा हूँ ना मैं थोड़ा सा ऐड कर दो, क्लैरिटी डाल दो। 2 थिंग्स, एक्सपोजर एंड स्किल। मतलब यू आर ए वेरी गुड डेवलपर बट यू डोंट understand the domain, maybe you're not have the solid grip on the domain, whatever you're doing, you can't talk about it, but you're an excellent developer. तो आप कौन है बेटर? मैं सिर्फ एक लेसन एक्सपेक्ट करूँगा कि हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड करें, अपनी जेडी पे या अपने एक्सपोजर पे। जेडी जो है वो एक्सपोजर कभी नहीं हो सकता। जेडी हमेशा प्रिसाइज होती है। उसको परफॉर्म करते हुए आप कितना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं विद इन योर डोमेन, वट एवर यू आर डूइंग, वो मैटर करता है इंटरनेशनल मार्केट में मोर देन योर कोडिंग स्किल्स। राइट, बिल्कुल सही। 4 मुंह का स्क्रू ड्राइवर और 2 मुंह का स्क्रू ड्राइवर एक आता है ना, जिसमें दोनों तरफ से लग जाता है आपका स्क्रू ड्राइवर। मेनली यू शुड बी अ टूल विच कैन बी यूज्ड ऑन एनी स्पेसिफिक एरियाज। आपको वो खड़ा करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, आपको वो OR में बिठा दें कि भाई ये इनकी जो है मैं समझो ताकि आप BA का रोल कर रहे हैं। कभी आपको वो खड़ा कर देते हैं क्वालिटी ऑडिटर के सामने कि उससे बात करो। कभी वो आपको डॉक्टर के सामने बिठा देते हैं कि इसको बताओ कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने आप को किस तरह मोल्ड करें आप
मल्टीपल तरीके से कि आप एवरी जगह पे फिट हो जाएं। एक ओनर को या एक एम्प्लॉयर को वो बंदा सबसे अच्छा लगता है कि वो जानता है कि मैं इसको कहीं भी खड़ा कर दूं, ये मुझे मायूस नहीं करेगा। दिस इज़ द मेन पार्ट। सो आई एम डूइंग समटाइम सेल्स जॉब, मोस्ट ऑफ टाइम हम एग्जीबिशन में जाता हूँ। सिंस 2014 आई एम गोइंग टू एग्जीबिशंस, और मैं उनके मेन उस पर खड़ा होकर उनके HIS बेच रहा होता हूँ। मेरा काम नहीं है, मेरा काम है .NET कोड लिखना। मैंने वो छोड़ना पड़ा मुझे बिकॉज आई हैव टू गो इनटू डिफरेंट। फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड टू कीप कोडिंग डिफरेंट। लेकिन मैं आपको लिए बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू इंक्रीज योर 2 थिंग्स। डोमेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइफ। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आपका डोमेन है, और हेल्थ केयर डोमेन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड। हर रोज़ चेंजेस आ रहे होते हैं, हर चीज़ है, लेकिन अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस स्टिल। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्थ केयर डोमेन के बारे में बताता हूँ कि हेल्थ केयर डोमेन होता क्या है। हर कोई डॉक्टर के पास तो जाता है, राइट? तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो पहले क्या होता था कि आपने बात सुनी डॉक्टर ने और उसने दवाई ली थी, आपको नहीं पता कि उसने किया क्या, उसका थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे। वो थॉट प्रोसेस समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, वो कैसे पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट बन के आए, तो मैं आपसे पूछूंगा सवाल कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी लैब रिजल्ट्स क्या हैं, आपकी रेडियोलॉजी रिजल्ट्स क्या हैं। उसकी बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ हाउ आई रीच टू द कंक्लूजन कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो डेटा जब से सॉफ्टवेयर में डालना शुरू हुआ, उसके बाद से चीज़ें आसान होना शुरू हुई डॉक्टर के पास। जब तक वो पेपर पे थे तो वो चीज़ें नहीं थी। पेपर पे इतना डेंजरस था, पेशेंट सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने कुछ लिखा और नाइट शिफ्ट की नर्स को वो समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, इट कुड लीड टू अ, लेट्स से आपको मैंने बोला कि आपके एक इंजेक्शन लगना है 10 ml का एट नाइट 12 AM। ठीक है, आपने उसको इतना गंदा लिखा कि वो 1 mg की जगह पे आपको शायद 9 mg पढ़ लिया आपने, फॉर एग्जांपल। उसकी वजह से आपने पेशेंट को लगा दिया और पेशेंट गया, राइट? दिस इज सिंपल मिस्टेक। सो पेशेंट सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा entered in system has consistency, validations, everything is perfect। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एनेस्थीसिया की स्मॉल डोज पेशेंट को मार सकती है। ठीक है, और या फिर उसका गलत डायग्नोसिस, साइट, और एक चीज़ कहलाती है साइट ऑफ, जिस साइड पर आपको ऑपरेशन करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किस पोजीशन पे, किस एग्जैक्टली आप मार्किंग की एक सर्जरी में होती है, किस तरह प्री ऑपरेटिव मेजर करते हैं, किस तरह ऑपरेशन में करते हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टम में डाली जाती हैं। तो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब डेटा प्रोड्यूस करेंगे। अब मैं लेकर आता हूँ आपको थोड़ा AI की तरफ, किस तरीके से AI काम करती है और हम कैसे सोचते हैं। जो डॉक्टर्स की एक लिमिटेशन ये होती है कि वो पेशेंट्स देखते हैं 30 एक दिन में या 40 पेशेंट। वो एक जो फर्स्ट पेशेंट को देखते हैं उस एनर्जी से देखते हैं जो 30वें पेशेंट तक पहुंचते हैं वो एनर्जी, क्योंकि ह्यूमन है, राइट, उसकी पोजीशन कम हो जाती है। तो जो एंट्री उसने फर्स्ट पेशेंट के साथ की होती है वो एंट्री 30वें पेशेंट के साथ नहीं होती। उसको हम कैसे लेवरेज दे सकते हैं विद IT इज विद AI is that converting into, for example, speech recognition. I discussed in the morning as well कि आपने पेशेंट की और डॉक्टर को की कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया, उसमें से मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड किया, उसको मेडिकल रिकॉर्ड में डाला और उसको डिसीजन दे दिया कि ये डिसीजन है भाई AI की तरफ से आपके, बग़ैर किसी एंट्री के। वो सारी बातें जो डॉक्टर और पेशेंट डिस्कस कर रहे होते हैं वही सारी चीज़ें एंटर होती हैं सिस्टम में। सो व्हाई यू नीड अ सेपरेट, ये एक आउट पेशेंट इनकाउंटर है। यहाँ पे हिम्स की टीम कौन सी हमारे HIMS पर काम कर रही है? हाथ रेज योर हैंड इन एनी कैपेसिटी। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कौन हाथ रेज करो, मैं देखो ना कौन कितने है। डर रहे हो यार, मैंने कौन सा पनिश करना है? कोई सवाल नहीं पूछना है डॉक्टर साहब, आप फट होते हो कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं होगा। देखिए ऐसे आहिस्ता है। ठीक है, तो है नॉट गोना आस्क एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि यार एक प्रोग्रामर कहीं जाके सेटल होके अपनी डोमेन नॉलेज की बेस पे ये फिगर आउट कर रहा है कि AI कहाँ अप्लाई हो सकती है, कैसे अप्लाई होगी। जब ये आइडेंटिफाई उसने कर लिया
और उसने समझ लिया तो वो काम किसी से भी कराया जा सकता है। तो आप अपनी फील्ड में हो एंड इफ यू रियली वांट टू गेट एन एक्सपोजर और इस तरह की, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी फील्ड से बाहर आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में आपसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं HIMS को मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप में से कितने लोग इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने हमारी हेल्थ केयर एप्लीकेशन या किसी न किसी कैपेसिटी में पार्ट है, हमारी हेल्थ केयर एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा, तो वो कौन लोग? तकरीबन सारे उसमें आ जाते हैं, सोशल मीडिया या किसी लिहाज से सारे आते हैं। ज़रूर। उससे पहले अगर इरफान भाई 2 मिनट अगर मुझे आप दें ना, आपके इस सवाल को कॉम्प्लीमेंट करूँ, शायद आज़म उसको मिस कर गया कि सक्सेस मंत्रा क्या है पाकिस्तान में रहते हुए, या आप जब इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है तो उसका आपके हार्ड स्किल्स आपको एक लेवल तक लेके जाते हैं, यहाँ पे भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हम जिस ब्रीड से कम्पीट कर रहे होते हैं ना, वो हमारे साथ ग्रो नहीं हुई होती, वो कहीं और किसी और एनवायरनमेंट में ग्रो होके आई होती है। उनके स्किल सेट हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, समटाइम्स उनके सॉफ्ट स्किल्स हमसे अलग होते हैं। तो हमें हार्ड स्किल्स के साथ साथ आप सबसे मेरी मतलब ये रिक्वेस्ट है कि अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं आप लोग, आप सारे मैनेजर्स बन सकते हैं, आप सारे एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं। सिर्फ हार्ड स्किल्स पे काम करके नहीं, आपको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। और सबसे बेहतरीन सॉफ्ट स्किल जो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए वो लिसनिंग है। आप लिसनिंग पे काम करो। आप कितना अच्छा सुनते हो, उतना जितना आप अपने अंदर लेके जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और आपको जो भी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ जो ऊपर लेके जाएगी, इवेंचुअली वो सॉफ्ट स्किल्स होंगे। आप निगोशिएट कितना अच्छा करते हो, निगोशिएशन कितनी अच्छी है आपकी क्लाइंट के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग के साथ या अपने किसी डेवलपर के साथ, वो चीज़ें आपको ऊपर लेके जाएंगी। आपको शायद मैं कितना ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस वाला कोड लिखता हूँ, वो आपको शायद मैनेजर कभी ना बनाए, ठीक है, वो आपको स्टार डेवलपर बना देगा, स्टार लग जाएंगे आपके। लेकिन आप ऊपर सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करके चढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, हम लोगों को दोनों को शायद जो चीज़ वहाँ पे किस वजह से हम थोड़े से अचीवर्स अपने आप को कंसिडर करते हैं, वो शायद हमारे हार्ड स्किल्स नहीं है। हम दोनों एवरेज डेवलपर्स अपने आप को कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम किसी हद तक एक्सेल किए हैं। वो बेसिकली इसी वजह से किए हैं कि हमने काम भी किया है, हमने लोगों को सुना है, इरफान भाई जैसे लोगों को सुनते हैं अब, जिनकी वजह से हम भी कोशिश करते हैं कि हम हर वक्त हर मौके पे कुछ ना कुछ सीखें। तो ये 3 दिन का ट्रिप हमारा एक बिजनेस ट्रिप था। हमारे कुछ एजेंडाज थे, इरफान भाई के कुछ एजेंडाज थे, हमने वो भी पूरे किए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमने की, हमने एक दूसरे से सीखा बहुत है, और उस वजह से मैं इस ट्रिप को सक्सेसफुल ट्रिप कहता हूँ। तो इसी वजह से मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि आप जब भी अपने ऊपर काम करें, आप कोशिश करें कि सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा सा टाइम दिया करें, लाजमी दिया करें। कोशिश किया करें कि आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं हर रोज़, रादर देन सुबह आया, मैंने टास्क किए, अपने ख़त्म किए, चला गया घर, सो गया, फिर दोबारा आया एंड लूप में। हर रोज़ कोशिश किया करें। यहाँ एग्जैक्टली कुछ इनिशिएटिव्स, मेजर इनिशिएटिव्स मैं आप लोगों के साथ बैठ के सारी आप लोगों को ब्रीफ दूंगा कि क्या डिस्कस हुआ, नॉट फॉर द बिजनेस ओनली, फॉर द कम्युनिटी, फॉर आवर एडवेंचर। मैंने आपको कल भी कहा था कि हर बंदा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये जो बातें आपको भी की गई है किसी वजह से की, बिकॉज जस्ट टू अलाइन द विजन that if we're going to do something, what we expect from you, go above and beyond, understand the domain and do your best.